एक बार की बात है, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। उस शिकारी के पास एक बहुत ही जहरीला तीर हुआ करता था। उसने उस तीर में और ज्यादा जहर लगाया और उस तीर को खींचा और शिकार की तरफ छोड़ दिया। उसका शिकार उस तीर से बच गया, लेकिन वो तीर जाकर एक पेड़ पर लग गया। वो पेड़ बहुत ही हरा भरा घना था। वहां पर तोते रहा करते थे, बहुत सारे तोते। धीरे धीरे उस तीर के प्रभाव से वो पेड़ सूखने लगा और वहां पर रहने वाले सारे तोते एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उसी पेड़ की एक दरार में एक तोता रहा करता था। वो बहुत ही बूढ़ा था और काफी समय से उस पेड़ में रह रहा था। जब तोते जा रहे थे तो उस तोते को बोला गया कि बाबा आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन वो तोता वहां से जाने को तैयार नहीं था। सारे तोते वहां से चले गए और वो सूखा हुआ पेड़ अकेला वहीं खड़ा रहा। यह बात देवराज इंद्र को पता चली कि उस पेड़ की दरार में एक तोता रहता है जो कि वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा। देवराज इंद्र उस तोते के सामने प्रकट हुए और उस तोते से कहा कि बाबा आप इस पेड़ को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? ये पेड़ तो सूख चुका है। नदी किनारे काफी घने पेड़ हैं जहां पर फल भी लगे हुए हैं। आप वहीं पर रह भी सकते हैं और उन फलों को खा भी सकते हैं। वह तोता देवराज इंद्र की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने देवराज इंद्र से बोला कि मैं इस पेड़ पर कई वर्षों से रह रहा हूं। मैंने बचपन से इस पेड़ से सीखा है जीना। मैंने यहीं से सीखा है कैसे उड़ान भरते हैं। मैंने यहीं से सीखा है जो भी मुझे आज आता है। और आज ये पेड़ विपदा में है तो आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं? देवराज इंद्र उस तोते की इन बातों से बहुत ही प्रभावित हुए और तोते से बोले कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपकी बातें बहुत ही प्रभावशाली हैं। तोता बोला महाराज मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहीं पर अपना जीवन यापन संपन्न करना चाहता हूं। यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने अपने कलश से अमृत निकाला और पेड़ पर छिड़क दिया। अमृत छिड़कते ही पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और फलदायक हो गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि जब किसी इंसान का बुरा दौर चलता है तो वो इमोशनली टूट जाता है और उसे किसी सहारे की, किसी मित्र की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे समय में भी आप उसका साथ नहीं देंगे तो आपसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलूंगा अगले स्टोरी में। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।